लोग देख सकते हैं मेरा भाई संदीप सफाई कर रहा है। सफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देखोगे इतना सारा कचरा घर में निकला है। यहाँ पे चूहे लोगों ने क्या हाल किया है मेरे घर का, देख सकते हो कितना गंदा हाल किया है। मेरा भाई आज बोला दीदी आप आ गए हो तो चलो काम पे लग जाते हैं। मेरा भाई नहीं होता तो मैं अकेले कैसे काम करती। मेरा भाई है ना, बहुत सपोर्ट है। ये मेरा भाई नहीं, ये मेरी बहन है, मेरी माँ है। मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा सब कुछ है। जितनी मेरी अच्छी दोस्त है, दोस्त नहीं, मेरी जो फीमेल फ्रेंड होती है उस तरह का है। भाई तो ऐसी मेरे संग है ना, मेरा ना एकदम मुझे किसी लड़की को दोस्त न बनाना पड़े, ऐसा तो रहना मेरे साथ बहुत हेल्प करता है। जो अच्छा चीज है अब दूँ। देखो ये पूरा इतना गंदा था, मेरे भाई ने जिद कर दीदी आप आए चलो साफ कर लेते हैं। पानी भराया, कितना काम कराया, और मैं भी संग में गुस्सा आ रहा है मेरे बच्चे को, गुस्सा आ गया मेरे बच्चे को। चलो अब दिया जाए कि चीज़। अभी संदीप दिया ना जाए, तुम भी नीचे उतर जाओ, पहले पोंछना पड़ेगा। बुक भी सफाई करनी पड़ेगी, इसे नहीं दे पाऊंगी मैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी को हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। सुबह 8 बजे घर पे पहुंच गई थी, उसके बाद 1 मिनट भी आराम नहीं की। घर पे पहुंचते ही जैसे मैंने घर को देखा, दिमाग हो गया मेरा एकदम से ख़राब। इतना गंदा पड़ा था घर, सफाई करने वाला कोई था नहीं। बहन अपने काम में ही लगी रहती है क्योंकि उसका शादी पड़ा है, तो सब चीज़ें अरेंज करना, बाहर जाना, मार्केट में सारा चीज़ करना। पापा अपना गोदाम पे चले जाते हैं, भाई लोग तो काम करेंगे नहीं, मम्मी अकेले कितना करेगी, कर नहीं पाती है। और इतना बड़ा घर साफ़ सफाई करना अकेले की बस की बात नहीं है। पहले हम तीनों साथ में रहते थे तो तीनों मिल के काम करते थे, तो बड़ा आसानी से हो जाता था। तो आने के बाद ना मैं आराम नहीं की। वैसे भी रात भर ट्रेन में मैं सो के ही आई हूँ, तो पूरा आराम मुझे मिला ही हुआ है, तो पूरा ऊर्जा से भरी थी। आते ही काम पे लग गई और कंटिन्यू सुबह 8 बजे से काम मैंने करना स्टार्ट किया, रात की 11 बजे तक मैं करती रही। पानी भरना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ मैंने किया। मैं बोली मम्मी को अब पूरा आराम दूंगी। जब मैं घर पे आती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँ ताकि मेरी मम्मी को आराम मिले। मेरी मम्मी बहुत करती है, इधर भी देखती है, पापा को खाना बना के गोदाम पे लेके जाएगी, फिर आएगी। इतना भागम भाग मेरी मम्मी की लाइफ में। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं आऊँ ना तो मेरी मम्मी का काम एकदम से ही आसान हो जाए। एक एक चीज़ मैंने साफ़ किया है, घर की सफाई मतलब कुछ बचा ही नहीं है। और बहुत अच्छा मुझे तब लगता है जब मेरा भाई मेरा साथ देता है। बहन लोग तो चली गई, लेकिन मेरा भाई जो है ना, 3 भाई में से मेरा ये बीच वाला जो भाई है इतना बढ़िया है, इतना अच्छा मेरा भाई है, मैं क्या बताऊं। एकदम जैसे एक माँ कैसे केयर करती है अपनी बच्चियों का, वैसे ही मेरा भाई जो है ये माँ ही बन जाता है। जब हम लोग घर पे आते हैं ना, झगड़ता भी हम ही लोग से है और हमारा माँ बन जाता है, हमारा सपोर्ट करता है, हर चीज़ों में माँ जैसा रिएक्ट करता है। पानी भर के देगा, साफ़ सफाई में पूरा सहयोग करेगा, क्या बताएं। तो अच्छा लगता है। मेरे घर में ना हम लोग खरगोश के 2 बच्चे भी हैं, खरगोश पाल के रखे हुए हैं। और इन लोगों को इसमें से एक खरगोश जो था वो तो ख़त्म हो गया, एक जो बचा है अभी उसी को मैं खिला रही हूँ। उसके पार्टनर एक लेके आई हूँ सफ़ेद कलर का, तो 2 लोग हैं। ये लोगों को हमारे घर में पूरे 5 साल हो गए हैं, 5 साल से हमारे संग हैं, बूढ़े हो चुके हैं। जब मैं आती हूँ ना तब मैं इन लोग को बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद मेरे हाथ से इन लोग नहाते हैं, किसी और के हाथ से नहाते हैं नहीं। 2 3 4 5 महीने जब भी आऊँगी इन लोगों का मेरा ही काम है इन लोगों को नहलाना। तो ठंडी पड़ने से पहले एक बार इन लोगों को अच्छे से नहला दूँगी, है ना। देख सकते हो एक सफ़ेद कलर का है और एक ब्लैक एंड वाइट हल्का हल्का है, ब्राउन जैसा। तो ये बालकनी में उन लोग रहते हैं, तो बालकनी गंदा कर देते, तो बालकनी को ही मैंने पूरा क्लीन किया, पानी डाल के सफाई। और पूरे घर में पूरे बिस्तर को सही करना। पूरे कपड़े घर में अस्त व्यस्त पड़े हैं, शादी का समय है तो कपड़े सिर्फ खरीद के आ ही रहे हैं, है ना। खरीद के पूरा घर भर दिया है कपड़ों से, तो उसको सब कुछ
सही करना, व्यवस्थित करना, पूरा दिन इसमें चला जाता है। हमें लगता है कि घर पे काम नहीं रहता, कभी भी ना अगर ऐसा लगे तो एक दिन घर का काम ना खुद सर पे उठा लेना चाहिए। तब समझ में आएगा कि सबसे बड़ा घर काम तो घर ही का है। इतना एक से एक काम निकलते रहते हैं और इसीलिए तो घर इतना चमकता रहता है, घर इतना अच्छा दिखता है। अगर साफ़ सफाई ना करें तब तो एक दिन भी सफाई ना करो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि घर कितना गंदा दिख रहा है। तो इसमें सफाई तो डेली चाहिए रहती है घर के अंदर। देखो ये सब इसके अंदर चूहे घुसे थे। चूहे कहाँ नहीं घुसे थे, मेरे पूरे घर में चूहों का ही आतंक बना हुआ था। मैं आई उसके बाद साफ़ सफाई करके, और भाई जो है ना चूहों को तो भाई ये दौड़ा दौड़ा के मारने लगा, भगाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग देखे तो घर में जो चीज़ें अस्त व्यस्त चूहे करते थे रात को, वो फिर करना बंद कर दिए। होंगे किधर, लेकिन वो नुकसान नहीं कर रहे थे, नहीं तो नुकसान बहुत कर रहे थे। मैं आ जाती हूँ ना, मेरी मम्मी मुझे हमेशा डांटती रहती है कि आती है काम पे लग जाती है, थोड़ा बहुत आराम कर, क्यों पानी भरती है, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, काम पे करती रहती, काम करती रहती है। अच्छा लगता है, ये माँ का प्यार है। माँ मेरा केयर करती है, मेरी मम्मी का केयर करती है, हम दोनों एक दूसरे का केयर करते हैं और इसी में सुख है, इसी में आनंद आता है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को कुछ छूने ही ना दूँ, कोई काम ही ना करने दूँ, मैं सारा काम कर डालूँ। मम्मी पूरे जीवन तो काम ही की है ना, इतना बड़ा कर दिया हम लोगों को, हाँ अभी भी काम करने दिया जाए। माँ बाबा की कृपा से सुशील, अच्छी, मेहनती, समझदार मेरे घर में माँ बाबा एक अच्छी सी लड़की, मेरी तरह ही मजबूत एकदम लड़की भेज दे, ताकि मेरे पापा मम्मी को खूब प्यार करे और दरबार को प्यार करे, दरबार से जुड़ी रहे, और फिर तो मेरे माता पिता का जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा से एक यही प्रार्थना है कि एक अच्छी लड़की भेजे। एक क्या 3 भाई हैं, कम से कम एक तो आ जाए, तो एक लड़की भेजना है बाबा को। बाबा से अब अर्जी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ये सारा सामान हमने साफ ऑफ कर लिया है। अब एक एक चीज़ वापस ऊपर, जो काम की चीज़ें नहीं होती, जो डेली यूज़ की नहीं है ना, तो उसको सबको ऊपर रख देते हैं। मेरी बहन का जितने भी सामान आए थे बर्तन वर्तन देने के लिए, सारे बर्तन वर्तन हमने पटनी के ऊपर ही रख दिया है, ताकि वहाँ पे पड़े रहे तो जगह भी खाली हो जाए, है ना। मेरी बहन का तो, जो बीच वाली बहन जिसकी शादी पड़ी है, उसका तो पार्लर का ही सामान इतना ज़्यादा रहता है, क्या बताया जाए आपको। मेरा पूजा घर पूरा गंदा हो गया है, अब इसको साफ़ करेंगे। और बहुत सारी मेरी पुरानी बुक्स मिली जो मैं पढ़ती थी, उसको देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसको सबको मैंने व्यवस्थित कर लिया है। अब समय निकाल के अपनी बुक्स को मैं पढ़ूंगी। मेरे अंदर बुक पढ़ने का बहुत शौक था पहले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरा ख़त्म हो गया है। लेकिन मुझे फिर से बुक पढ़ना की आदत डालनी पड़ेगी। माँ बाप से प्रार्थना करूँगी कि फिर से मैं पहले की तरह बुक पढ़ना स्टार्ट करूँ। मेरे पास बुक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ती ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन सी स्मृति आ गई है। सारे सामान को वापस फिर से पैक करके ऊपर रखवा देंगे। फिर कभी आना हुआ 1.5 साल बाद, तो फिर से मैं अपना भाई के साथ मिलके साफ़ सफाई कर लेंगे। पुरानी बुक्स में जब खोल के देख रही थी ना, ऐसी चीज़ें मुझे मिल रही थी, याद आ रही थी, जो मैं उस समय लिख के रखी थी। मेरी एक आदत थी, मैं दिमाग पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती। जो स्मृति में आता है अच्छी चीज़, तुरंत उसे बुक में लिख लेती हूँ, एक मेरी आदत थी। तो वो सारी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें मैं उसके अंदर लिख के रखी रहती थी। जो पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि वाह, क्या चीज़ें, कितनी ज्ञान भरी, कितनी ज्ञानवर्धक बातें मैं लिख के रखी हूँ। उसका महत्व अब समझ में आ रहा है। ये देखिए भाई को, ये तो चूहों को आज छोड़ेगा नहीं। ये इसको किसी को मारता नहीं है, किसी का प्राण नहीं लेता है, लेकिन उसको इतना तंग कर देता है, भगाता है। सोचता है कम से कम इन लोग घर से बाहर तो चले जाए, लेकिन इन लोग क्या है, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, और ये भी अपना उन लोग के पीछे पड़ा रहता है। देखो भागा एक निकल के, ऐसे पूरे घर में, इस कमरे में घुस गया है, इसमें से पूजा वाले घर में घुस जाएगा। ऐसे करते रहेंगे, ये भी घूमते रहेंगे। मुझे को क्या है भाई, मैं तो संदीप को देख के मजा करती हूँ। इनको देख के मुझे आनंद आता है कि ये भी चूहे के संग चूहा बन गए हैं। अरे चूहे लोगों को आपको अगर ज़्यादा परेशान किए हैं तो भाई कुछ उपाय निकालो इसका। इनके पीछे पड़ने से क्या होगा।
देखो इसके अंदर बहन के कबाड़ के अंदर भी घुस गया है चूहा। उसको बंद कर दिया है, सोच रहा है कि चूहा इसके अंदर नहीं जाएगा। अब चूहों का क्या है, चूहा है कहीं भी घुस जाएंगे। देखो ये चूहों को ना निकाल रहा है, चूहा घुसा हुआ है। देखो अभी यहाँ पे चूहा घुस गया, कितना कचरा इसके अंदर से भी निकला। अब इधर भी सारे बैट जो रखे थे ना उसको हटा हटा के कह रहा है कि दीदी अब साफ कर दो, आप फिर पोछा लगा दो। अब वो हटा देता है, मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, वहाँ फिर साफ हो जाता है। इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यही है मेरा रूटीन। घर पे आने के बाद ना काम मेरा ख़त्म नहीं होता है, काम मेरा बढ़ जाता है। मैं सोचती हूँ कितना मैं काम कर दूँ, पापा भाइयों मम्मी को आराम मिले, है ना। तो ऐसी ही लाइफ है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, फिर रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, आप लोगों को दिखाएंगे। आप सभी को हरिहर हर